नमस्कार। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था अव्ययी भाव समास और मैंने आपको बताया था कि अगले वीडियो में हम लोग तत्पुरुष समास पढ़ेंगे। समास का दूसरा भेद, बहुत ही इंपॉर्टेंट भेद होता है तत्पुरुष समास का, क्योंकि ऑलरेडी तत्पुरुष समास के अंतर्गत फिर से 6 प्रकार के भेद हो जाते हैं, तो इसलिए तत्पुरुष समास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग जो है तत्पुरुष समास के पहले डेफिनेशन पर चर्चा करेंगे, फिर उसके भेद पर आएंगे। तो तत्पुरुष समास, यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर मैंने मुख्य बातें लिखी हुई हैं कि, और पिछले वीडियो में मैं बताया था तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद प्रधान होता है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से फिक्स हो जाता है कि तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो आपको क्या बोलना है, उत्तर मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। और अव्ययी भाव में कौन सा होता था, पूर्व पद होता था। दोनों बात याद रखिएगा, लिंक करके आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। उल्टा भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। 4 ऑप्शन देगा, तो तत्पुरुष समास भी इसका उत्तर हो सकता है, और कर्मधारय भी हो सकता है, और द्विगु भी हो सकता है। आपको याद आ रहा होगा क्योंकि इसी के अंतर्गत ही कर्मधारय और द्विगु दोनों आते थे, जिसके कारण इसमें अगर उत्तर पद की प्रधानता है तो इन दोनों में भी होगी। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर यहाँ पॉइंट आउट किया गया है कि तत्पुरुष समास वह समास है जिसमें कारक के चिन्ह का लोप हो जाता है। या मतलब क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए 2 पद होंगे तत्पुरुष समास के लिए, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, कारक का चिन्ह होगा। और कह रहा है कि जब इन दोनों पद का समास करने जाते हैं तो इसी का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। आपको बताया भी गया था समास की यह प्रक्रिया भी होती है कि पूर्व पद उत्तर पद मिलते हैं तो उनके बीच में जो पारस्परिक संबंध बताने वाले विभक्ति आदि के चिन्ह होते हैं, कारक के चिन्ह होते हैं, उनका क्या करता है, लोप कर देते हैं। तो तत्पुरुष समास में ही कारक के चिन्हों का लोप होता है। तो कौन से समास में कारक के चिन्ह का लोप होता है, तत्पुरुष समास में। किस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में। और ये दोनों के दोनों जब कारक के चिन्ह का लोप होकर के जुड़ते हैं तो अपने आप जो समस्त पद बन जाएगा, ये क्या बन जाता है, समस्त पद बन जाता है। आपको बताया गया था इसको क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते थे, इसको क्या कहते थे, पूर्व पद कहते थे। ये सारी बातें मैं रिवाइज कर रहा था। अब सवाल उठता है कि ये कारक क्या चीज़ होती है। तो कारक के बारे में आप पहले से जानते होंगे, मैंने यहाँ मेंशन भी किया है ना। कारक के भेद कितने होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं, 8 होते हैं। और आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 7 मैंने लिखा है। 8वें नंबर में क्या होता है, संबोधन होता है। तो फिलहाल ये जब कारक हम लोग पढ़ा जाएगा तब वहाँ पर इस पर बृहद चर्चा की जाएगी। फिलहाल हमें आज कारक नहीं पढ़ना है, बस कारक का इतना यूज़ करना है, इतना, कर्ता से लेके अधिकरण तक। तो मैंने साइड में इसीलिए पहले ही लिख दिया है। और प्रत्येक कारक के सापेक्ष चिन्ह होता है, ये भी आप पढ़े होंगे। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से। अच्छा, ये से और ये से में अंतर है। ये से करण कारक का है, साधन को व्यक्त करता है, और ये वाला से जो होता है अलगाव की स्थिति को व्यक्त करता है। अलगाव की स्थिति को व्यक्त करता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं से का 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। एक बार मैं बोलूँ कि मैं साइकिल से घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पर घर जाने के लिए साइकिल क्या है, साधन है। तो यहाँ पर साइकिल से किस में चला जाएगा, करण कारक में चला जाएगा। मगर अगर मैं ये बोल दूँ कि मैं घर से विद्यालय जा रहा हूँ, तो घर से यानी घर यहाँ पर साधन नहीं है, आप घर के ऊपर सवार होकर के विद्यालय नहीं जा रहे हैं। घर से धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, और तभी आप विद्यालय को पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पर किसकी स्थिति है, अलगाव की स्थिति है। तो जब भी किसी सेंटेंस में कारक आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पूछता है एग्जाम में, सीधे पहचानने को देता है कि इस शब्द में कौन सा कारक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, अंडरलाइन किया रहता है। तो ये ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। यहाँ आपको अपना दिमाग लगाना होता है कि कौन सा से साधन को व्यक्त कर रहा है। चाकू से मारा, तो यहाँ चाकू क्या है, साधन है, तो आप समझ जाएंगे ये करण होगा। मगर अगर हम कहते हैं कि वह पेड़ से कूद गया, तो जब पेड़ से कूदा तो पेड़ से क्या हो गया, अलग हो गया। और ज्यों ही अलगाव की स्थिति आएगी, से ही लिखा हुआ है, मगर तब वो क्या होगा, अपादान हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कारक में पढ़े होंगे, मैं बस थोड़ा सा रिवाइज कर दिया। अगर जो नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर वो जान जाएगा। तो कहा गया है क्या, यहाँ पे कारक के चिन्ह का लोप होगा, यानी कारक का चिन्ह कौन है, यही है। इन्हीं का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। यानी कि ये जो छोटे छोटे शब्द आ रहे हैं, है ना, ये किसी 2 लोगों के बीच में संबंध बताने के लिए आते रहे होंगे, और इन्हीं का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मगर जिस कारक का लोप होता है उसी कारक के नाम पर इसके भेद बनाए गए हैं। तो इसके कुल कितने भेद बनाए गए हैं, 6 भेद बनाए गए हैं तत्पुरुष के। और आपको दिखाई दे रहा होगा कर्म से शुरू करके अधिकरण तक गया है, यानी कि इस कर्ता का इस्तेमाल हम लोगों को
तत्पुरुष के अंतर्गत नहीं करना है, यानी कि इनके बीच में कभी ने नहीं आएगा, है ना। यानी कि कौन कौन आ सकता है, तो इस ने को छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए नीचे जितने लिखे हैं ये सारे के सारे यहाँ पर आ सकते हैं और इनका लोप होगा। अब थोड़ा देर ये समझिए कि इस कर्म तत्पुरुष का मतलब क्या हुआ। कहेगा जब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कर्म कारक का चिन्ह लगा होगा, या यूं कहें कि को लगा होगा, यही है कर्म कारक का चिन्ह। तो कहेगा कि जब पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कर्म कारक का चिन्ह लगा होगा और समास की अवस्था में इसी को का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, तब कर्म तत्पुरुष कहेंगे। यानी कि अगर आपको तत्पुरुष समास का डेफिनेशन याद है तो इन सब का डेफिनेशन आप बता सकते हैं। अब आपसे मैं पूछूं कि कर्ण तत्पुरुष का डेफिनेशन बताओ, तो क्या बताएंगे कि जब दो पदों के बीच कर्ण कारक का चिन्ह लगा होगा, यानी कि से या के द्वारा, और समास की अवस्था में इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, ये मिट जाएगा, तो इस वाले समास की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, कर्ण तत्पुरुष कहेंगे। इस तरह से आप, हमको लगता है सभी का डेफिनेशन आसानी से बता सकते हैं। अभी तत्पुरुष समास का डेफिनेशन आप क्या बता रहे थे कि जब दो पद होते हैं आपस में मिलते हैं और उनके बीच के कारक के चिन्ह का लोप हो जाता है। कौन से कारक का, तो कोई भी कारक का, इन सारे में से किसी के भी कारक का चिन्ह का लोप होगा वो तत्पुरुष में आएगा। मगर अगर कर्म कारक के चिन्ह का लोप हो रहा होगा समास की अवस्था में तो वो कर्म तत्पुरुष, कर्ण कारक के चिन्ह का लोप हो रहा होगा कर्ण तत्पुरुष, अगर संप्रदान कारक के चिन्ह का लोप हो रहा होगा, आई मीन के लिए इसमें से आ रहा होगा, गायब हो रहा होगा, तो वो संप्रदान तत्पुरुष में आएगा। और अलगाव वाला से अगर बीच में आया हुआ है उसका लोप आप कर देते हैं, अपादान तत्पुरुष। और अगर आप का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने अर्थात संबंध कारक के चिन्ह का लोप करते हैं तो संबंध तत्पुरुष। और इसी तरह में, पर, पे चिन्ह का लोप होता है तो वो अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। इसका मतलब हमें लगता है तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है सीधे कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो 6 बताना है। और इन 6 का डेफिनेशन भी हमें लगता है आप बता सकते हैं, क्योंकि एक मैंने बता दिया और बाकी आप आराम से बना सकते हैं कि जिस तत्पुरुष की बात की जाएगी उसी के कारक के चिन्ह का लोप भी होगा। क्यों, यहां तक आप समझ गए। अब हम जा रहे हैं चर्चा करने किस पर, कर्म तत्पुरुष पर चर्चा करने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखिए कर्म तत्पुरुष पर अगर हम चर्चा करें तो अगर कर्म तत्पुरुष का डेफिनेशन आप समझ गए होंगे तो हम सीधे इसके एग्जाम्पल पर चर्चा करेंगे। कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो बहुत अच्छे से आप उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम आपके सामने लिखते हैं रथ चालक, एक में लिखा हुआ है। आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 भाग में इसको तोड़ेंगे तो ये पूर्व पद होगा और ये क्या होगा, उत्तर पद होगा, ये भी आपको पता है। और जब इनको समास की अवस्था में लाया गया होगा, संक्षेपीकरण किया गया होगा, तो निश्चित रूप से इसके बीच में कुछ रहा होगा, उसी का क्या कर दिया गया होगा, लोप कर दिया गया होगा। अच्छा, आप इसको अगर वृहद रूप में तोड़ना चाहें तो क्या बोलेंगे, आप कहेंगे रथ चालक का मतलब होता है रथ को चलाने वाला, यही ना होता है। आप कहेंगे रथ को चलाने वाला माने चालक, रथ यहाँ पे था ही, यानी कि आपने जब इसका विग्रह किया तो ऑटोमेटिकली इसके बीच में कौन आया, को आ गया। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि को ही क्यों आया, तो बाकी कुछ लगाएंगे तो आपको खुद सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। हम कहते रथ में चलाने वाला, अच्छा लग रहा है, नहीं, रथ का चलाने वाला, रथ से चलाने वाला, नहीं अच्छा लग रहा है। आप खुद समझ जाएंगे कि यहाँ पर केवल को ही आ सकता है और कुछ भी नहीं आ सकता। तो व्याकरणिक दृष्टि से यहाँ पर केवल को आ सकता है, और को क्या है, आपको दिख रहा है, ये कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए यानी कि इसको जब संक्षेपीकरण किया गया होगा तो इसी को का क्या हो गया होगा, लोप हो गया होगा। और यही को जैसे ही कटा होगा तो हम कहेंगे कि ये कारक का चिन्ह था और इसी कारक के चिन्ह का लोप हुआ, इसका मतलब ये तत्पुरुष समास में आया। और तत्पुरुष समास के किस भेद में आया, तो हम कहेंगे को किस कारक का चिन्ह है, कर्म कारक का है, तो ये कर्म तत्पुरुष का एग्जाम्पल बना। तो एग्जाम में प्रश्न सीधे आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रथ चालक में कौन सा समास है, तो आप जो है सीधा बता देंगे कि तत्पुरुष समास है। बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जब आपसे जो है तत्पुरुष समास के भेद के अंदर जाके पूछ ले, या मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दे, पेपर कठिन बनाना होगा, तो हम कहेंगे रथ चालक में कौन सा समास है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, इस तरह ऑप्शन दे दें, तब यानी कि हम थोड़ा सा और डीप जाके पूछ रहे हैं। और अगर हम केवल कह दें रथ चालक में कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, तो हम ऊपर पूछ रहे हैं। यानी कि अगर आप केवल इतना जान जाएं कि इसके बीच में कारक के चिन्ह का लोप है तो आप तत्काल टिक कर देंगे
कि ये तत्पुरुष का एग्जाम्पल होगा, मगर कौन से तत्पुरुष का, ये जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि ये को कर्म कारक का चिन्ह होता है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। और भी एग्जाम्पल लेते हैं कर्म तत्पुरुष का, जैसे मान लीजिए हम ले लें जीवन प्राप्त या यश प्राप्त, कीर्ति प्राप्त, इस तरह के एग्जाम्पल ले लें। यश प्राप्त मतलब क्या समझे आप, यश को प्राप्त। जीवन प्राप्त माने क्या समझेंगे, जीवन को प्राप्त। यहाँ पे भी क्यों को चिन्ह आ रहा है, कर्म कारक का है, इसका समास हुआ यानी कि को का लोप हो गया, इसलिए यश प्राप्त, जीवन प्राप्त, रथ चालक, ये सारे के सारे आपके कर्म कारक कर्म तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मान लीजिए हम कह दें परलोक गमन, सुने होंगे आप ये शब्द, परलोक गमन। परलोक गमन माने क्या समझ में आया, यहाँ से दो भाग में तोड़ दीजिए। परलोक को गमन, गमन माने जाना, यानी कि आप कहेंगे इसका विग्रह परलोक को गमन। यहाँ भी भाई क्या आ रहा है, को आ रहा है, इसलिए ये कर्म तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। अगर कह दिया जाए गृहगत, गृहगत, गृहगत मतलब गत माने गया हुआ, गृह माने घर, गृह को गया हुआ या गृह को गत, हम और खोल के लिख दे रहे हैं ताकि आप और अच्छे समझ सकें। तो गृह को गया हुआ, गृहगत। तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं आपके कर्म तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। तो अब अगर हम लोग करण तत्पुरुष के एग्जाम्पल पर, अब किसी के भी हमको डेफिनेशन पर चर्चा नहीं करनी है, अब हमको सारे के केवल एग्जाम्पल पर चर्चा करनी है। तो अगर करण तत्पुरुष के एग्जाम्पल पर चर्चा कर लेते हैं, मान लीजिए, बाकी को अगले वीडियो में देख लेंगे। पहले करण तत्पुरुष का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो इसके बीच में किस चिन्ह को लाना है हमें, आप कहेंगे से आएगा या फिर के द्वारा आएगा। जैसे मान लो हम बोलते हैं मुँह मांगा, सुने होंगे आप, मुँह मांगा, तो यहाँ क्या होगा, मुँह से मांगा। मुँह क्या है, यहाँ साधन हो गया, मुँह के द्वारा मांगा है, तो मुँह से मांगा। तो अगर आप कारक का डेफिनेशन जान रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि अगर ये साधन के तौर पे इस्तेमाल होता है ना, मुँह क्या है आपका, साधन है, इसी के साधन के थ्रू हम बोल पाते हैं, मांग पाते हैं, कह पाते हैं। तो यहाँ मुँह साधन है, इसलिए ये कौन सा से है, ये करण वाला से है, साधन वाला से है, इसलिए इसका लोप हुआ तो ये करण तत्पुरुष में आ गया। ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए करण तत्पुरुष के ढेर सारे एग्जाम्पल में हम आए और थोड़ा सा एक ट्रिक वाली बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रिक के तौर पे अगर हम कह दें, अगर किसी शब्द में हीन आ जाए, हीन, हीन आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए गुणहीन, तो गुणहीन का मतलब क्या होगा, गुण से हीन। क्यों, तो ये किसका एग्जाम्पल बना, ये भी करण तत्पुरुष। अब हीन वाले एग्जाम्पल हमें लगता है आप दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे शब्द होंगे जो आप हीन, जैसे बुद्धिहीन, ज्ञानहीन, गुणहीन, रंगहीन, गंधहीन, इस तरह के जितने भी एग्जाम्पल होंगे, इसका मतलब हो गया गुण के द्वारा हीन, रंग के द्वारा हीन। तो हीन एक ऐसा शब्द आप पकड़ लिए, जहां आप देखेंगे किसी भी शब्द के पीछे अगर हीन देख रहे हैं, तत्काल आप कह देंगे क्या होगा, ये आपका होगा करण तत्पुरुष। सॉरी, और हीन ही का मतलब एक और समानार्थी शब्द होता है रहित। मान लीजिए अगर हम कह दें गुण रहित, तो इसका भी तो मतलब वही हुआ, गुण से रहित। हमें लगता है दोनों बात एक ही है। तो हीन का ही एक समानार्थी है रहित। तो अगर किसी भी शब्द के पीछे आप रहित देखें, मद रहित, गुण रहित, है ना, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल भी क्या हो जाएंगे, आपके करण तत्पुरुष के ही उदाहरण हो जाएंगे। इसका मतलब कि आपने एक ट्रिक भी समझा, और अगर आप शब्द को समझ रहे हैं तो वहां से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम कह दें सूर रचित, सूर, सूरदास को कहा जा रहा है, रचित माने रचा हुआ। अच्छा, रचना कर रहे हैं तो सूर के द्वारा रचित, यही बोलेंगे आप, क्या कहेंगे, सूर के द्वारा रचित। ये क्या हो गया, ये भी आपके करण तत्पुरुष का उदाहरण हो गया। अगर आप कह देते हैं तुलसी कृत, तुलसी कृत, कृत, कृत माने किया गया, रचित माने रचा हुआ, तो तुलसी के द्वारा कृत, किया गया, तुलसी के द्वारा किया गया, तुलसीदास के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे भी के द्वारा आ रहा है। तो आपने यहाँ देखा कि से या के द्वारा अगर आता है तो ये क्या होता है, करण कारक का चिन्ह होता है, और आप जो है आसानी से समझ जा रहे होंगे कि ये करण तत्पुरुष का ही उदाहरण क्यों बना। अच्छा, अगर मान लीजिए हम आपसे कह दें हस्तलिखित, प्रेमातुर,
हस्तलिखित, प्रेमातुर, और इसके बाद अगर हम लिख दें स्वर्गगत, रक्तहीन, मैं ये जो दे रहा हूँ ये आपको ये चारों एग्जाम्पल लिब्रस के कमेंट में जा कर के बताना होगा, है ना, ग्रुप वाले में जा कर के, या कमेंट बॉक्स में, वहीं यूट्यूब चैनल पे भी आप बता सकते हैं, जहाँ कहीं भी। अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि कर्म तत्पुरुष क्या है, करण तत्पुरुष क्या है, अव्ययी भाव एग्जाम्पल क्या है, तो मैं आपको ये 1, 2, 3, 4 और 5वां एक एग्जाम्पल भी आपको दे रहा हूँ। अगर आपसे कहा जाए 5 एग्जाम्पल मैं आपको दिया हूँ, और इन 5 में कौन सा समास है वो समास भी आपको बताना है, और उसका विग्रह क्या है वह विग्रह भी आपको बताना है। तो आप जो है ईमानदारी से अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे डेली बेसिस पर, तो निश्चित रूप से पिछला वीडियो भी अगर आपने देखा होगा अव्ययी भाव का, तो मैं मिक्स करके एग्जाम्पल दिया हूँ, आप आसानी से बता सकते हैं इसका उत्तर। तो मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक लोग, मैं पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद है, गुण संधि और वृद्धि संधि में, पर बहुत ही कुछ लोगों ने जवाब उसका यूट्यूब पे डाला है, और कुछ लोगों ने ग्रुप में डाला है, कुछ लोग पर्सनली भी मुझे भेजे हैं, और वाकई जिन लोगों ने भेजा है वे बधाई के पात्र हैं, और वो निश्चित रूप से कुछ सीख रहे हैं इस लॉकडाउन में। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हम यही मानेंगे कि आप इस समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। ठीक है, शायद आप सामने होते तो मैं आपको अच्छे से समझा सकता। फिर से भी मैं वीडियो से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको जो प्रश्न दिए जा रहे हैं, मैं ही नहीं, कोई भी टीचर अगर आपको देता है तो आप उसको सॉल्यूशन उसका भेजें, उस संबंधित टीचर को भेजें या ग्रुप में भेजें, ताकि वह जान सके कि आप हमारे द्वारा पढ़ाया गया आप तक कितना पहुँच रहा है। तो मैं आपको ये 5 दिया हूँ, और मैं चाहूँगा कि आप लिब्रस के ग्रुप में या फिर उसी यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसमें कौन सा समास है और उसका विग्रह क्या है, पूरा डिटेल आप ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।